विद्यमान सभी महानुभावों को मेरा प्रणाम। मुझे ये अवसर मिला है कि मैं मकड़जाल कहानी संग्रह पर अपने विचार प्रस्तुत करूं। आप इसका प्रभाव देख सकते हैं। कहते हैं कि जब भी श्री राम कथा होती है तो श्री हनुमान जी वहाँ विद्यमान होते हैं उसको सुनने के लिए। और आज अजय सिंह राणा जी की कहानी और उपन्यासों के एक मुख्य किरदार हैं बारिश, वो प्रिय हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं शुरू करना चाहूँगा। कहानी विधा की मापनी मेरे समझ में दो तरीके से आती है। पहला है, जो समीक्षक हैं वो तकनीकी पक्ष पे अपनी राय शुमारी करते हैं, और दूसरा जो पहलू है वो पाठक संतुष्टि है। तो मैं पहले पहलू के लिए नहीं आया हूँ यहाँ। रोजलिन जी ने अपने विचार रखे हैं उस तरीके से, और आने वाले वक्ता भी शायद उस पर विचार रखेंगे, और मैं यदि कुछ दृष्टता उस तरफ कर दूं तो वो एक संयोग ही होगा। मैं सबसे पहले इस पक्ष पे आना चाहूंगा कि कहानियां महाकाव्यों के रूप में, पंचतंत्र, रामायण, महाभारत के रूप में हमारे सामने रही हैं। हम सदियों से, सहस्त्राब्दियों से वो कहानियां सुनते भी रहे हैं, पढ़ते भी रहे हैं, और अब देखते भी रहे हैं। D.R. चोपड़ा जी का धन्यवाद, और रामानंद सागर जैसे श्री के लोग हैं। लेकिन अभी भी भाषा के पहले पहलू जो कि बोलने से संबंधित है उसको जीवंत करके, और उस तरह का प्रभाव यदि आप कहानियों में अभी भी ला पा रहे हैं तो उसके लिए डॉक्टर अजय जी सरीखे युवा लेखक हैं, वो बधाई के पात्र हैं। अभी जो कहानियां हैं वो सिनेमा, OTT के माध्यम से चल रही हैं। कितना चैलेंज है हमारे लिए कि आज भी यदि हम कहानियों को लिखते हैं और उससे भी बढ़कर सुनाते हैं यदि कोई कहानी, तो उसका प्रभाव आप समझ सकते हैं कि कितना प्रभाव होगा। और यदि इस सीरीज में ऑस्कर देने की बात आए तो हमारी दादी नानियों की जो जोड़ी है उससे बेहतर कोई नहीं हो सकता। आज भी उसी विधा में यदि हम सक्सेसफुल रहे हैं तो ये क्रम जारी रहना चाहिए, जो थोड़ा कम हुआ है। आधुनिकता की एक पता नहीं वो उजली है या मैली चादर है, वो कहीं ना कहीं उसको लपेट रही है। और तो हमने देखा है कि लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर्स हमारे ऐतिहासिक जो पृष्ठभूमि है वहां से आए हैं। और मैंने जब लिटरेचर पढ़ते थे उस वक्त पढ़ा था कि यदि शब्द अपने सर्वोत्तम क्रम में है तो वो गद्य होता है और अच्छा गद्य माना जाता है, और यदि सर्वोत्तम शब्द सर्वोत्तम क्रम में है तो वो सर्वोत्तम पद्य माना जाता है। तो उस तरीके से यदि देखा जाए तो अजय सिंह राणा जी उस पर खरे उतरते हैं। जो भी कहानियां उन्होंने 7 कहानियां अपने संग्रह में रखी हैं, और एक से बढ़कर एक कहूंगा मैं। पाठक की दृष्टि से यदि देखेंगे तो मेरी जो सबसे अच्छी मुझे कहानी लगी, चुनना बड़ा मुश्किल हुआ, लेकिन उसका नाम मैं रखूंगा। आपके लिए एक रहस्य बन के रहे तब तक ये। हमने देखा है कि किस प्रकार से संस्कृत से हम हिंदी तक पहुंचे हैं, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और खड़ी बोली के माध्यम से। तो बड़े चैलेंजेस इस बीच आए होंगे और उसको संभाल के रखा होगा कितने युवा कलाकारों ने, कितने युवा लेखकों ने, कवियों ने। तो उसी कड़ी में मैं एक नाम और जोड़ रहा हूं, श्री अजय सिंह राणा जी। हम अक्सर देखते हैं कि जब भी कोई लिखता है तो वो यथार्थ को कल्पना की सहायता से पेश करने की कोशिश करता है, लेकिन यहां विपरीत हुआ है। कल्पना और वो यथार्थ बना के पेश करना कितना मुश्किल काम है, वो अजय सिंह राणा जी ने अपने कहानी संग्रह मकड़जाल में करने की कोशिश की है, और इसकी बानगी आप उनकी सभी कहानियों में देख सकते हैं।
जब भी कोई भी साहित्य लिखा गया, चाहे 14वीं सदी के बाद, जैसे इंग्लिश साहित्य जब हमने पढ़ा है, तो उसमें चौसर से लेके और फिर शेक्सपियर जैसी जो एनरिचमेंट आई थी साहित्य में, उस वक्त साहित्य हमने महाकाव्य जो लिखे वो पद्यात्मक लिखे, कहानी बड़ी बड़ी कहानियां थी, और किस तरीके से उनको पिरो के रखा गया, और चरित्रों को उत्कृष्टता से, चाहे छोटा सा भी कोई छोटा सा रोल है किसी का, उसको भी कितनी उत्कृष्टता से पेश किया। तो मकर जाल में भी इसी तरीके से चीजें हुई हैं, लेकिन एक समीक्षक दृष्टि से यदि हम देखें तो एक डायग्राम बनता है किसी भी फिक्शन को या किसी कहानी या किसी प्ले को यदि हम जज करने की कोशिश करें, तो उसमें एक दो एक्सट्रीम होते हैं कि एक प्रारंभिक होता है और एक अंत होता है उसका, और उस बीच वो एक क्लाइमैक्स को छूता है, और जिसमें एक राइजिंग एक्शन होता है, और एक क्लाइमैक्स के बाद फिर वो ड्रॉप करता है किस तरीके से। तो वो चीजों पे परफेक्ट मुझे लगी जो कहानियां मैंने पाठक की दृष्टि से पढ़ी। यदि हम मकर जाल की पहली ही कहानी की बात करें तो सच में ही मनुष्य मकर जाल में फंसा हुआ प्रतीत होता है, मगर इसके विपरीत वह हर पल इससे आजाद होने के लिए छटपटाता है।